70 साल कांग्रेस ने आज़ादी के बाद इस देश पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से राज किया, लेकिन कभी उन लोगों के जहन में बात नहीं गई। और निरंतर लिखते रहूँगा, सदन में बोलते रहूँगा जब तक कि मांग पूरी नहीं हो जाती है। नमस्कार, मैं कुमार केशव EWS आरक्षण सभा से आप सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूं। और आज हमारे साथ मौजूद हैं राज्यसभा से सांसद श्री सतीश चंद्र दुबे जी। इनका मैं बहुत थैंकफुल हूं, जो पिछले दिनों सर ने हमारे मुद्दे को, जो EWS का एज रिलैक्सेशन का मुद्दा है, बहुत प्रभावी ढंग से सर ने राज्यसभा में इस चीज़ को उठाया था। सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आपको सर। चलिए, वो तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मोदी जी की सरकार ने बहुत असराहनीय कदम उठाया 10% की आरक्षण देके EWS वाले लोगों को, क्योंकि 70 साल कांग्रेस ने आज़ादी के बाद इस देश पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से राज किया, लेकिन कभी उन लोगों के जहन में बात नहीं गई। और मुझे लगा कि कहीं ना कहीं से लोग वंचित हो रहा है, उम्र, फीस, जो सिस्टम है उसमें वंचित हो रहा है लोग। तो मुझे लगा मुझे कि बात को रखना चाहिए, और मैं निरंतर प्रयास में हूँ। आज भी पत्र लिख रहा हूँ, उससे रिलेटेड जितने मंत्री हैं, उससे रिलेटेड जितने पदाधिकारी हैं, और प्रधानमंत्री जी के पास, और निरंतर लिखते रहूँगा, सदन में बोलते रहूँगा जब तक कि मांग पूरी नहीं हो जाती है। सर, आपने इतना कह दिया। ये हमारे जो छात्र हैं, जो सिर्फ बिहार और यूपी के ही छात्र नहीं सर, मैं आपको बताना चाहूँगा पूरे देश भर के जो छात्र हैं, इवन नॉर्थ इंडिया को छोड़ दीजिए, साउथ इंडिया के छात्र हैं, वो भी मुझे इंग्लिश में फ़ोन करते हैं। वो भी बोलते हैं कि सर को धन्यवाद आप कहिए, जो हमारी बात जो है, मोदी सरकार ने जो 10% का जो आरक्षण दिया है, तो इसका अगर सही ढंग से अगर लाभ मिल जाए तो बहुत सारे जो बच्चे हैं, जो अभी मतलब इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, उनको वो बहुत लेट से सर पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको सर बहुत बहुत फ़ायदा मिलेगा। सर, आपने हमको टाइम दिया और हम लोग की बात आपने सुना, इसके लिए हार्दिक दिल से आपको सर शुक्रिया अदा, बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, मोदी जी के नेतृत्व के अंदर वो क्षमता है कि कुछ भी अच्छा काम करने के लिए कर गुजरेंगे। आपको याद होगा कि आरक्षण 10 साल के लिए बनाया गया था, लेकिन निरंतर बढ़ते रहा। मैं उसका समर्थन करता हूं, लेकिन जो अन्य सवर्ण जाति के लोगों के अंदर गरीबी से जो गुजर रहे हैं छात्र नौजवान, उसके लिए कोई साहसी कदम नहीं उठाया। मोदी सरकार ने उठाया, और सबकी आरक्षण को सुरक्षित रखते हुए, और 10% की जनरल कास्ट के लिए उन्होंने आरक्षण दिया। तो बहुत बड़ा काम तो हो गया है। एक छोटा काम बाकी है, जो उम्र का सीमा है उसमें, और एक जो स्टाइपन वगैरह जो मिलता है, और जो स्कूल कॉलेज फीस होता है, जो उन लोगों को रिलैक्स मिलता है, वो हम लोगों को भी रिलैक्स मिलना चाहिए, सवर्ण जाति के छात्रों को मिलना चाहिए। इसके लिए मैं निरंतर प्रयास करता हूं, प्रयास कर रहा हूं, करता रहूंगा। तो जैसा कि आपने देखा सर, बहुत पॉजिटिव है इस मुद्दे को लेकर, और भारतीय जनता पार्टी भी बहुत पॉजिटिव है। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है, और अगर ये चीज़ अगर जल्दी से जल्दी मिल जाता है तो इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं डिफरेंट जो स्टेट्स में जो चुनाव हो रहे हैं, चाहे होने वाले हैं, अभी बिहार में चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी बढ़त रही सर, उसके लिए बहुत बहुत सर शुभकामनाएं, धन्यवाद सर आपको।
और लोगों ने बीजेपी पे भरोसा फिर से किया है एक बार, और हो सकता है कि यूपी में भी चुनाव है, तो अगर जल्दी से अगर लोगों को अगर मिल जाता है इसका एज रिलैक्सेशन का लाभ, तो सर लाखों बच्चे सर धन्य हो जाएंगे। और जनरेशन 22 सर नरेंद्र मोदी की सरकार मतलब जनरल और स्पेसिफिक रूप से सर आपने जो आवाज़ उठाया है उसके लिए बहुत बहुत याद रखेंगे और मतलब थैंकफुल रहेंगे।